हाल ही में भारत के लिए जिम्बाब्वे टूर पर कमाल करने वाले और उसके बाद इंडिया ए टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लाजवाब प्रदर्शन करने वाले मनदीप सिंह हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। मनदीप, ये साल आपके लिए लाजवाब रहा है। इंडिया के लिए डेब्यू किया आपने, उसके बाद इंडिया ए के लिए लाजवाब प्रदर्शन किया। ओवरऑल पूरा सीजन और ये साल खास रहा आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि सबकी यही इच्छा होती है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो बहुत अच्छा जा रहा है अभी सीज़न। और ये साल अभी शुरू हुआ है क्योंकि अभी हमारा रणजी सीज़न तो शुरू होगा। और देखते हैं कि जैसे अच्छी फॉर्म जा रही है मेरी, तो इस रणजी सीज़न में भी और आगे आने वाले जैसे इंडिया की वनडे सीरीज़ या T20 सीरीज़ में भी हैं, तो होपफुली उसमें भी नाम आ सकता है। तो देखते हैं, फॉर्म अच्छी जो कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे आपने रणजी सीजन का जिक्र किया, तो जब इंडिया के लिए खेल चुके हों, उसके बाद इंडिया ए के लिए अंतर्राष्ट्रीय दौरा किया हो, इससे पहले भी आप ऐसा कमाल कर चुके हैं, उसके बाद डोमेस्टिक सीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है खुद को, और उसमें कंसंट्रेशन बनाए रखना कितना डिफिकल्ट होता है? आई थिंक जैसे आप बिल्डअप करते हो कि वहाँ पे आप अच्छा करके आए हो, और इंडिया ए के लिए फिर जिम्बाब्वे में भी ठीक रहा था, तो यही है, इम्पोर्टेंट है कि जो अच्छा मैं करते आ रहा हूँ यहाँ पे रणजी सीज़न में अगर अच्छा करूँगा तो आगे जाके मेरे लिए और बेनिफिट होगा कि हाँ भी वो पूरा सीज़न ही अच्छा खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है एंड ही इज़ रेडी टू प्ले फॉर इंडिया। सो बेसिकली इच्छा तो यही है कि जैसे मैं वहाँ पे अच्छा करके आ रहा हूँ यहाँ पे भी अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखूँ। और कंसंट्रेशन की बात, आई थिंक कंसंट्रेशन में इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे अगर कोई मैं क्लब का भी मैच खेलता हूँ उसमें भी पूरी कोशिश रहती है कि पूरा फोकस से और कंसंट्रेशन से खेलूँ। तो ऐसा कुछ कंसंट्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और हाँ, फॉर्म मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ इस सीज़न। रणजी सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है टीम इंडिया के लिए अपनी जो जगह है वो फर्म करने के लिए, या आईपीएल ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है आज की डेट में, अगर आप इंडियन टीम का दरवाज़ा लगातार खटखटाते रहना चाहते हैं? आई थिंक हर एक चीज़ है, सिर्फ आईपीएल नहीं, सिर्फ रणजी ट्रॉफी नहीं, बट डेफिनेटली आई थिंक रणजी ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हर 4 डे भी इन्वॉल्व है, वनडे भी इन्वॉल्व है और T20 भी है। तो रणजी ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक, बट उतनी ही आईपीएल में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हो। अगर आप वहाँ रन करते हो तो ऑब्वियसली आप उनका ज़्यादा फेथ बढ़ता है कि यार वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलता है। और डेफिनेटली इंडिया ए आई थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे आप इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इंडिया ओनली, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म अपनी कंटिन्यू करते रहो, और जैसे आप वहाँ पे अच्छा करके आए हो या वहाँ पे मैं अच्छा करके आया हूँ तो यहाँ पे भी मैं अच्छा करूँगा, तो डेफिनेटली इंडिया के आने में मेरे चांसेस पूरे अच्छे हैं। जिम्बाब्वे टूर कितना अच्छा रहा आपके लिए? 3 मैचेस में 87 रन आपने बनाए, फर्स्ट हाफ सेंचुरी भी स्कोर की इंडिया के लिए, तो वो कितना अच्छा रहा आपके लिए? कैसे देखते हैं उस पूरे टूर को? और कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में खेलना, वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशंस थी, ऐसे नहीं था कि मतलब बहुत आसानी से रन बन रहे थे, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा। डेफिनेटली मैं थोड़ा और रन बनाना चाहता था, लेकिन पूरी देखें आप सीरीज़ में तो हाईएस्ट रन मेरे ही थे। पर थोड़ा चैलेंजिंग कंडीशंस थी, पर मैं चाहता था कि और रन बने। और मेरे हिसाब से वहाँ पे उसके बाद मैं जो इंडिया ए सीरीज़ खेल के आया हूँ उसमें मैं ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा था, और अभी जो खेल के आया हूँ और फाइनल में मैं मैन ऑफ द मैच भी रहा, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे तेज़ विकटें भी थी, और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस थे, तो साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस थे, उनकी टीमें स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पे अच्छा करने का एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। और माही भाई के साथ ऐसे खेलना ऐसे होता है कि जैसे ड्रीम कम ट्रू आप कह सकते हो, कि यार उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ हम गेम खेलते थे, और कैसे वो चिल्ड आउट हैं, बहुत बहुत काम पर्सनैलिटी हैं। और इसके लिए मेरे हिसाब से मैं लकी समझता हूँ उनके साथ खेलना। और बहुत मज़ा आया उनके साथ खेल के, उन काफ़ी चीज़ें बताई कि मेंटली कैसे हैंडल करना है प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली, तो ये सब चीज़ें उनसे सीखी, और कैसे गेम को और भी अच्छा अप्रोच करना है, तो बहुत मज़ा आया, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। आईपीएल में आप विराट कोहली की कैप्टनसी में खेलते हैं, जो कि टेस्ट कप्तान है। उसके बाद आपने इंडिया टूर किया, तो वहां पर आप महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में खेले। दोनों की कैप्टनसी में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको एज अ प्लेयर? आई थिंक इन अ वे थोड़े माही भाई ज़्यादा काम है, विराट भी आई थिंक अब बहुत काम हो चुके हैं, पर फिर भी वो ज़्यादा एग्रेसिव है और एक्सप्रेसिव हैं, तो दोनों की कैप्टनसी में बहुत मज़ा आता है खेलने में। लेकिन थोड़ी सी पर्सनैलिटी में फ़र्क है कि वो थोड़ा ज़्यादा काम रहते हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव हैं, तो दोनों
मेरे से पूछो तो हमारे भी पंजाबी बंदे थोड़े एग्रेसिव ही रहते हैं, तो दोनों का अपना अपना मज़ा है। दोनों में बहुत मज़ा आता है। और लेकिन विराट बिल्कुल बड़े भाइयों की जैसे हैं कि वो रखते हैं मेरे को जैसे कि छोटा भाई हूँ मैं, और बहुत हेल्प करते हैं मेरी हमेशा। और चाहे भी क्रिकेट के अंदर हो या क्रिकेट के बाहर हो, बहुत मज़ा आता है उनके साथ खेल के, और डेफिनेटली टाइम स्पेंड करके बहुत मज़ा आता है। इंडिया ए टूर की अभी आपने बात की, 6 मैचेस मेरे ख्याल से आपने वहां पर खेले, जो वनडे खेले थे उसमें आपने 198 रन स्कोर किए, 2 हाफ सेंचुरी आपकी थी वहां पर, खास तौर पर फाइनल का जो नॉक था। तो ये पूरा टूर कैसा रहा और इसे कैसे देखते हैं? डोमेस्टिक सीजन से पहले कितना आपका मोराल बूस्ट करने वाला ये टूर था? जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आप वैसी कंडीशंस में आप रन करो तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे ग्राउंड भी बड़े होते हैं, छक्के नहीं लगते, चौके भी इतने आसानी से नहीं लगते। और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बॉलर फास्ट बॉलर्स अच्छे होते हैं, और विकेट्स पेसी होती हैं। तो अगर आप वहाँ पे रन करते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है कि आप इसके बाद रणजी ट्रॉफी सीज़न है, तो उसको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार मैं अच्छा करूँगा। और उम्मीद मेरी यही है कि मैं अच्छा करता रहूँ और वापस इंडियन टीम में आगे और भी टूर्स पे सिलेक्ट हूँ। और हाँ, वहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा ग्राउंड था। अगर आप देखो फाइनल में एक छक्का बजा सिर्फ, और मतलब ज़्यादा दुक्के या तिक्के भागने पड़ते थे, 3 रन 2 रन। तो मज़ा आया, काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहा लास्ट दिन, और मैं बढ़िया करना चाहता था, लेकिन स्पेशली जैसे लास्ट 2 नॉक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मेन मैच में मैंने कंट्रीब्यूट किया, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। आपका पंगड़ा जो वायरल हुआ था, उसकी प्रैक्टिस अभी जारी है या वो छोड़ दिया है? वो तो करते ही रहते हैं। जैसे फाइनल भी जीते तो थोड़ा बहुत हमने किया आपस में मिलके। और अब जैसे हम पंजाब की टीम में आ गए हैं तो यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन ही चलता रहता है भंगड़ा, तो वो चलता ही रहेगा। तो आगे होपफुली हम अगर रणजी में अच्छा करते हैं, या रणजी हम बहुत ज़ोर लगा रहे हैं कितनों सालों से कि हम रणजी जीतें, या एक एज ए टीम पंजाब टीम एक टूर्नामेंट जीते। तो अगर हम जीतते हैं तो आपको बहुत बड़ा वायरल भंगड़ा दिखेगा, वो आप टेंशन मत लो। मनदीप, अब आगे क्या? सिर्फ रणजी सीजन पर ही कंसंट्रेशन बनाई हुई है, या और क्या सोचा हुआ? अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो आने वाले 2 3 5 साल के लिए क्या सोचा हुआ? वैसे ओवरऑल तो यही सोचा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और वहाँ पे खेलना है लंबे टाइम के लिए। लेकिन ज़्यादा सोचते हो आप इन चीज़ों के बारे में तो आप अपना जैसे फोकस हटाते हो अपनी बाकी मैचेस से, तो अल्टीमेटली तो ड्रीम वही है। पर डेफिनेटली जैसे पंजाब से हैं हम, पंजाब से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दिल जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले यही है कि पंजाब को एक रणजी टाइटल जिताएं। और उसके प्रोसेस में अगर मैं कहीं पे सिलेक्ट भी होता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अभी फोकस यही है कि अभी पहले रणजी ट्रॉफी शुरू हो रही है, तो उस पर पूरा फोकस है कि वहाँ पे अच्छा करना है मैंने एज ए टीम। चलिए मनदीप, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने ये सीज़न में कमाल करके दिखाया और इंडिया के लिए डेब्यू किया, ये कमाल आप आगे भी जारी रखें। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे मनदीप सिंह, और मनदीप का कहना है कि वो इंडिया खेल चुके हैं, इंडिया ए के लिए अभी अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, लेकिन अभी उनका जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि आने वाला रणजी सीज़न अच्छा परफॉर्मेंस दें और आने वाले दिनों में अपनी एक फर्म जगह बनाएं इंडियन टीम में। कैमरा पर्सन मुनीश के साथ परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, मोहाली।